मुरादाबाद में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक बड़ा कदम उठाया है। एसएसपी सतपाल अंतिल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने ऑपरेशन जटायु की औपचारिक शुरुआत की। इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहर में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और आपात स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। इस ऑपरेशन के तहत नगर में ड्रोन कैमरों से लैस विशेष वाहन तैनात किए गए हैं, जो विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 100 पैनिक बटन मशीनें स्थापित की गई हैं। इन पैनिक बटन को एक विशालकाय कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जहां नगर निगम और पुलिस के दर्जनों कर्मचारी और जवान 24 घंटे निगरानी में तैनात हैं। जैसे ही कोई महिला या लड़की पैनिक बटन दबाएगी, उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। इसके बाद पुलिस और नगर निगम की क्विक रिस्पांस टीम QRT तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस व्यवस्था से आपात स्थिति में मदद मिलने का समय काफी कम हो जाएगा। प्रशासन ने विशेष रूप से गर्ल्स स्कूलों, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को इस अभियान के तहत प्राथमिकता दी है। इन स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि ऑपरेशन जटायु महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है, ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए नगर निगम मुरादाबाद ने अपना एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, जिसका नाम हमने प्रोजेक्ट जटायु रखा है और जिसकी प्रेरणा रामायण के प्रसंग से ली गई है, जहाँ पे जटायु भगवान ने माँ सीता की रक्षा के लिए अपनी आहुति भी दी थी और उसी से इस प्रोजेक्ट जटायु का नाम रखा गया है, जिसके तहत हमने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा हेतु 2 वाहनों को फैब्रिकेट करा के ड्रोन वाहन में तब्दील किया है। साथ ही हमने नारी शक्ति केंद्र का निर्माण इंपीरियल तिराहे के पास कराया है। ऐसा ही एक नारी शक्ति केंद्र हम कांट रोड पे बनाने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता करके जो शहर के प्रवेश द्वार की चौकियां हैं, उनमें नगर निगम मुरादाबाद उनको ICCC से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। जहां पर टीवी या पैनल लगाने की जरूरत है, वहां पर हमने ऑर्डर दे दिया है। उन पुलिस थानों और चौकियों में नगर निगम अपना टीवी लगाने जा रहा है। साथ ही जो पैनिक बटन स्मार्ट सिटी के द्वारा 40 की संख्या में लगाए गए थे, उसे दोबारा से रिवाइज करते हुए हमने 100 से ज्यादा पैनिक बटन लगा दिए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय का भी जो एक निर्देश प्राप्त हुआ था, सभी पूरे प्रदेश के लिए वो लागू हुआ है कि जो बच्चियों के कॉलेज हैं या स्कूलों की छुट्टियों के दौरान जो छींटाकशी या छेड़खानी की शिकायतें होती हैं, उसको देखते हुए ये हमारे जो ड्रोन वाहन है, जो जटायु वाहन है, वो लगातार गतिशील रहेंगे। साथ ही इनका उपयोग किसी भी VIP मूवमेंट के दौरान किया जाएगा। इस बार हमने नवरात्र के अवसर पर इसका ट्रायल भी किया था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रि या किसी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर निगम के समन्वय से ये प्रोजेक्ट जटायु आने वाले दिनों में ऑफिशियली माननीय मुख्यमंत्री जी या किसी अन्य कार्यक्रम में इसको लॉन्च कराया जाएगा। और अब तक इसका ट्रायल काफी सफल रहा है। नारी शक्ति केंद्र के अंतर्गत भी बाजार में अगर किसी भी महिला को या किसी भी बच्ची को कोई मेडिकल की इमरजेंसी होती है या किसी तरीके का उन्हें कोई उपचार की आवश्यकता पड़ती है या उन्हें लगता है कि कोई ऐसी घटना घटने वाली है, तो वहां पर हम एक कांस्टेबल, एक डॉक्टर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट जटायु एक अपने आप में होलिस्टिक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च करने की योजना है, जो आने इसी महीने हम अप्रैल के माह में इसको लॉन्च करेंगे। सर, ये जो पैनिक बटन वाला आपने बताया, कैसे काम करेगा, आपके कंट्रोल रूम से कैसे जुड़ेगा? देखिए, पैनिक बटन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसको हर बस अड्डे पे और हर जो बस स्टॉप है, हर जगह लगाया जा रहा है। स्कूलों के बाहर लगाया जा रहा है। इसका कनेक्शन सीधा न केवल ICCC कंट्रोल रूम से होगा, बल्कि SSP ऑफिस से भी रहेगा और कमिश्नर ऑफिस और नगर आयुक्त ऑफिस से भी रहेगा। बटन दबाते ही, इसका ट्रायल किया जा चुका है, बटन दबाते ही ICCC में डायरेक्टली उसका बजट बचता है और तुरंत यहाँ से देखते हुए कि किस कैमरा के अंतर्गत वहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही है, वहाँ बात की जाती है। अगर किन्हीं कारणों से कोई जो भी संबंधित व्यक्ति है जो बटन दबा रहा है और बात नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ का कैमरा देख के वहाँ पे तुरंत QRT टीम भेज दी जाएगी और उस पर जो भी एक्शन होगा वो आगे लिया जाएगा। तो आप लोगों का पुलिस का कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा? जो SSP सर से बात हुई है, उसमें कोऑर्डिनेशन इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस विभाग के 2 या 3 कांस्टेबल बैठते हैं ICCC में। यहाँ से भी सूचना दी जाएगी संबंधित चौकियों में। इसीलिए हम टीवी लगा रहे हैं, ताकि जो भी नियरेस्ट चौकी होगी वहां पर उसको हम उसका GPS कोऑर्डिनेट भेजकर तत्काल वहां टीम रवाना करेंगे। और चूंकि हमने AI बेस्ड 300 कैमरे का जो ऑर्डर दिया था, जो माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने 3 करोड़ की राशि नगर निगम मुरादाबाद को विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट जटायु के लिए दी थी, उसमें से भी हमने 150 कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। अगले 150 कैमरे
इसी वित्तीय वर्ष में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। एआई बेस्ड 300 कैमरे शहरी क्षेत्र में लगने का एक ही मतलब है कि जो भी ऐसे अपराधी तत्व हैं, जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं, उन पर अंकुश लगेगा। साथ ही स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम में हमारा जो हमने 2 जटायु वाहन तैयार किए हैं, उनको विशेष रूप से चलाया जाएगा ताकि ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्वों के बीच में कानून व्यवस्था का भय कायम रहे और बच्चियों को एक सेफ पैसेज मिल सके। ठीक।